दोस्तों, एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक औरत ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोला और उस सच ने पूरी कहानी को एक ही झटके में पलट दिया। मन सुंदर का आज का एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये एक तूफान है जो आपकी सांस रोक देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर और दिल को छूने वाले सीरियल मन सुंदर में आज जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एपिसोड 1525 एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जो ना सिर्फ रूही और नाहर की जिंदगी बदल देगा, बल्कि उनके प्यार की दुनिया में एक नई सुबह ले आएगा। लेकिन उससे पहले बहुत अंधेरा है। पूरी कहानी शुरू होती है उस पल से जब रूही अपने दिल पर पत्थर रख के स्पर्श के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये वही स्पर्श है जिसने ना सिर्फ एक बेगुनाह इंसान को, नाहर जी को, एक झूठे इल्जाम में फंसाया, बल्कि अपनी स्वार्थी सोच में एक मासूम लड़की शीतल की जान तक खतरे में डाल दी। रूही की आंखों में आज सिर्फ एक ही भाव था, सच जानने की प्यास। स्पर्श ने काफी देर तक हाथ फैलाए, माफी मांगी, रोने का नाटक किया। उसने बोला, रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ही ये सब किया। नाहर तुम्हारे पीछे पड़ा था, शीतल से शादी करने के बाद भी तुमसे नजरें नहीं हटा रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। लेकिन रूही का दिल अब इन बातों से पिघलने वाला नहीं था। उस औरत ने जो अनुभव जिए थे, जो दर्द देखा था, जो सच के लिए लड़ी थी, वो सब मिलकर रूही को उस मुकाम पर ले आए थे जहां वो सिर्फ एक ही चीज समझती थी, स्पर्श का झूठ, स्पर्श की साजिश। रूही ने साहसी आवाज में बोला, स्पर्श, तुम जानते थे कि अगर पॉइजन की शीशी पर मेरे फिंगरप्रिंट्स भी आते तो नाहर जी अपनी जान लगा देते मुझे बचाने के लिए, पर वो किसी बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगाते। ये तुमने नहीं किया, ये तेरी कमीनी सोच ने किया। स्पर्श की आंखों में एक पल के लिए कुछ कंपन आया, लेकिन फिर वो फिर से झूठ के साये में छिप गया। रूही, मुझे एक मौका दो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा, तेरी कसम मैं बदल जाऊंगा। और इस बार रूही ने कुछ अलग ही सोचा। उसने सोच लिया, ठीक है, मौका देती हूं, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल वो नाहर जी को आजाद कराने के लिए करेगी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सीन बदल गया। स्पर्श ने सच उगला, एक के बाद एक। उसने बताया कि उसने ही नाहर जी को हॉस्पिटल बुलाया था, एक झूठी कॉल करके। उसने माना कि वो ही था जिसने पॉइजन की शीशी पर नाहर के फिंगरप्रिंट्स लाए थे, और वो ही था जिसने आईसीयू में आग लगाई थी। लेकिन फिर स्पर्श ने एक नई बात बोली जो पूरे माहौल को हिला के रख गया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने शीतल को जहर नहीं दिया। आग लगाने से पहले शीतल को किसी और ने जहर दिया था। असली खूनी कोई और है। इंस्पेक्टर चौरासिया का रिएक्शन वही था जो रूही को डरा रहा था। वो हंसे, धीरे से, व्यंग्य से। वाह वाह मिस रूही, क्या कहानी बुनी है आपने। पहले वार्ड बॉय की स्टोरी, फिर डीएनए रिपोर्ट, अब ये नई ट्विस्ट। एक ही सलाह देता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करो, डायरेक्टर बन जाओ। नाहर जी जो अभी तक खुद को रोक रहे थे, वो इस पल में फूट पड़े। उनका दर्द, उनका गुस्सा, उनकी बेइज्जती सब एक साथ बाहर आया। उन्होंने स्पर्श की तरफ ललकारते हुए कहा, तुझे पता था शीतल को तूने मारा है, तुझे पता था रूही मुझसे मिलने गई थी, तूने अपना रास्ता साफ करने के लिए शीतल की जान ले ली। लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर नाहर, कंट्रोल करो खुद को, वरना मैं तुम्हें भी अंदर कर लूंगा। रूही ने आखिरी बार एक कोशिश की। उसने वो सिरिंज आगे बढ़ाई जो उसने वार्ड बॉय के घर के बाहर से उठाई थी। डीएनए रिपोर्ट साबित करती थी कि उस खून के धब्बे शीतल के थे, और शीतल के बेटे बिट्टू के डीएनए से भी मैच करते थे। मतलब शीतल जिंदा है और वो वार्ड बॉय के घर पर थी। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट देखी, थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते हुए, फिर बोले, अगर सच में शीतल जिंदा है तो कोर्ट में पेश करो, सिर्फ रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। और ये कह के उन्होंने बैठने का इशारा किया। रूही और स्पर्श पुलिस स्टेशन से बाहर आए। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, शीतल कहाँ है। वार्ड बॉय भाग गया था, अब क्या करें। स्पर्श ने बोला, वो वार्ड बॉय भागा क्यों, मतलब इसका कनेक्शन जरूर है शीतल के साथ। रूही ने अपने दिल की गहराई से कहा, स्पर्श, एक ही रास्ता है, हमें खुद शीतल को ढूंढना होगा, और हम करेंगे, क्योंकि सच्ची हिम्मत कभी हारी नहीं होती। और उस पल एक नई सफर की शुरुआत हो गई, एक ऐसा सफर जो सच और झूठ के बीच का फासला खत्म कर देगा। दोस्तों, एपिसोड 1525 ने हमें एक ऐसा मोड़ दिया है जहां से अब मनसुंदर की कहानी तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। शीतल कहाँ है, असली खूनी कौन है, ये राज आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो जमीन हिल जाएगी। तब तक लाइक करो, शेयर करो और दंगल टीवी से जुड़े रहो।